everyone and welcome back to the driver's seat and trust me this is a surprise कि हम दिसंबर का वीडियो बना रहे हैं। पूरा साल कब और कहाँ निकल गया नहीं समझ रहा है, बट फिर भी इस महीने सबसे ज्यादा लॉन्चेस है एंड बता नहीं कहाँ से इतना बड़ा बाइक सीन, इतना बड़ा कंपटीशन लेवल एंड सच गुड ब्रांड्स, सच गुड प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड कि दिसंबर में बहुत सारे लॉन्चेस है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत क्लोज गार्डेड सीक्रेट है और उसका अभी तक हमारे को इन डिटेल नहीं पता है। आज का जो हम वीडियो में बात करेंगे सारे अपकमिंग बाइक्स, स्कूटर्स, ईवीज एंड ट्रस्ट में इतने सारे एंट्रीज हैं कि मैं ओवरवेम हो जा रहा हूं कि किस किस चीज के बारे में कितनी डिटेल में बताऊं। तो हम लोवेस्ट टू हाईएस्ट पे जाएंगे एंड स्लोली स्लोली हर एक चीज कवर करेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन अपकमिंग बाइक्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ बिग वन। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली जो एंट्री है ये एक 60 to 70,000 रुपीज की एंट्री है एंड आप थोड़े सरप्राइज रहोगे कि मैं इसको एंट्री क्यों लेके आ रहा हूं। मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस एक्सेल ईवी की। अब लूना अगर आपने देखा होगा तो ये लूना ही है इन द इलेक्ट्रिक वर्जन। अब आप बोलोगे कि इसको क्यों एंट्री लेना है, तो एक चीज आप समझिए कि अर्बन एरिया में उतना यूज नहीं होगा बट रूरल एरिया में दिस इज द वर्किंग हॉर्स एंड इसको जिस कैपेबिलिटीज एंड जिस कंडीशन में बताया ये अनडाइंग ब्रीड थी और बहुत ज्यादा मेरी नॉस्टैल्जिक फैक्टर एंड मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेज लेते हुए सामान लेते हुए, फिर चाहे वो छोटे किराना स्टोर्स रहो, डिलीवरी पर्सन हो, ये यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा ईवी है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि फाइनली टीवीएस एक ऐसा कंपनी है जो इस तरीके का एटलीस्ट रूरल कंट्रीज में या फिर रूरल एरियाज में इस टाइप का करेगा, बट इसका एक अर्बन यूज एज भी है। अगर आप अच्छा हैवी वर्जन ले सकते हो, एक रिलायबल व्हीकल चाहिए तो। एंड इसी के साथ जो पिछले बार हमने बात किया था ओबेन रॉर 100 का, जो एक कम्यूटिंग सेगमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल थी बाय द ब्रांड ओबेन, मैंने पिछले महीने कहा था बट समहाउ कुछ रीजंस की वजह से ये दिसंबर में लॉन्च होने वाला है। अब इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या ये इस दिसंबर में लॉन्च होता है नहीं होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं प्रॉब्लम्स। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो प्रोडक्शन इश्यूज आए हैं उनको उन्होंने वो रेक्टिफाई किया, उनका बिल्ड अच्छा है, एक बहुत अच्छा कम्यूटिंग सेगमेंट का ईवी है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है और ये इसका फिट एंड फिनिश एंड रोबन इज ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब। तो ये एक एक्साइटिंग चीज है कि ये दोनों व्हीकल्स हमारे को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इन द स्ट्रीट्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टीवीएस एक्सेल बिकॉज अगर आपका वो बजट है, अगर आपका वो हैवी ड्यूटी काम है तो दैट इज वन व्हीकल यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर। अभी जो हमारा नेक्स्ट एंट्री है, ट्रस्ट में ये ऐसे समझो कि इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक थी, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल थी और अगर आप 30s के आसपास के यूथ में हो तो यू माइट हैव ओन्ड वन ऑफ द वेरियस वेरिएशंस या फिर बहुत सारे इटरेशंस इस बाइक के हैं और ये उतना वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म भी है। मैं बात कर रहा हूँ बजाज पल्सर की। अब उसका पूरा रिवैम्प एंड पूरा रीडिजाइन होने वाला है और इसमें वेरिएशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे जहाँ पे 160 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, 440 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। इन फ्यूचर वो पता चलेगा, बट एक बहुत बड़ी चीज ये है कि कहीं ना कहीं ब्रांड इतना बड़ा स्टेज ले रहा है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है या फिर एक टाइम भी हो गया है बिकॉज काफी जमाने से हम पल्सर को उस अवतार में देखते हैं जो अवतार में हमने उसको देखा है कि एक उसको न्यू लाइफ मिलेगा, एक न्यू स्टाइलिंग मिलेगा एंड दैट कुड बी कैरिंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एज वेल और ये मैं वेट नहीं कर सकता हूँ कि ये दिसंबर में जब लॉन्च करेंगे तो कितने सारे वेरिएशंस और क्या फीचर्स के साथ लॉन्च करेंगे, तो दैट इज वन थिंग आई एम एक्साइटेड। और अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये एक ऐसा स्कूटर है जो कंपटीशन में तो लेट आ रहा है बट इलेक्ट्रिक वर्जन्स का उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज अगर आपको स्पोर्टी स्कूटर लेना है तो सुजुकी एक्सेस इज वन ऑफ द थिंग जो 125cc एंड 100cc में आपको वो स्पोर्टी फील देता है जो बाकी सारे कंपटीशन में नहीं देते हैं। तो ई एक्सेस से भी कुछ ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस रहेंगे एंड बिकॉज सुजुकी इज लेट टू द गेम, दे हैव अंडरस्टूड द मार्केट, एक एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि वो बहुत अच्छे इक्विपमेंट के साथ यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एक अच्छा फोन कनेक्टिंग ऐप के साथ साथ एक स्कूटर लाइक फील दे जो कि एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। एंड बिकॉज सुजुकी का एक स्पोर्टी फैन बेस है, एक एंथुजियास्ट वाला जो यंगस्टर्स है वो ज्यादा मूव फॉरवर्ड या फिर वो ज्यादा उस चीज के से अट्रैक्ट होते हैं। तो सुजुकी ई एक्सेस से भी मेरी यही एक्सपेक्टेड रहेगी कि जो यंग यूथ है या फिर जिनको स्पोर्टी एंथुजियास्ट वाली चीज है
टीवीएस ई एक्सेस उनके पहले से ही एक एक्साइटमेंट एंड उनको कस्टमर बेस रेडी टू मूव मिल रहा है इफ दे थिंग्स डू राइट। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और आपके क्या थॉट प्रोसेस है उसके लिए भी आई वुड वांट अ हेल्दी चैट। अगर इसके अलावा कुछ और सुझाव या सवाल है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट। दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो मैक्सी स्कूटर लेके आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यामाहा एंड मैक्स के बारे में। उसके बारे में 2 महीने पहले बताया था, जबकि ये नवंबर या फिर 1 जनवरी का लॉन्च का उन्होंने टाइम रखा था एंड दिसंबर इज फाइनली दैट मंथ जहां पे ये लॉन्च हो सकता है। इसका प्राइस रेंज अराउंड 2 लाख रुपए होगा और ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक स्कूटर विद अ प्रॉपर पावर ट्रेन रहेगा जो हमने R1 में देखा था। एंड NMAX इज दैट स्कूटर जो आपको स्पोर्टी फील भी देगा। एक ये गेटवे ओपन कर रहा है टू द प्रॉपर मैक्सी स्कूटर, बिकॉज अगर ये आता है अच्छे इक्विपमेंट के साथ आता है, अच्छे सेटअप के साथ आता है जो यामाहा को मालूम है एंड दे कैन मेक दैट थिंग हैपन, तो ये एक गेटवे खोल देगा फॉर अदर ब्रांड्स की। एक नीश प्रोडक्ट नहीं है, इसके बहुत अच्छे मास प्रोडक्ट है। बिकॉज अगर आपको एक फैमिली स्कूटर लेना है तो 125 सीसी के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर ये ऐसा बाइक बनता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है विथ योर फैमिली एंड द प्रैक्टिकलिटी, मैक्सी स्कूटर कुड बी नेक्स्ट बिग थिंग। और ये एक बहुत बड़ा गेटवे ओपन कर सकता है फॉर अदर ब्रांड्स की आके इस चीज में कॉम्पिटिशन करो और मे बी हमारे को एक बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट इन फ्यूचर देखने को मिले। एंड जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है हीरो का 2.5 स्टंट। अब ये एक प्रॉपर नेकेड स्ट्रीट रहेगा एक्सट्रीम का। अब ये इसका नाम एक्सट्रीम भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, बट ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में होने वाला है। सबसे पहले तो इसमें बहुत अच्छे फीचर्स, यूएसडी फोक्स एंड एक अच्छा कनेक्टिविटी। एंड जो हीरो को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतना या फिर इस लेवल का बिल्ड देगा, वो बोल रहे हैं कि हम इस लेवल का बिल्ड देंगे विद दिस थिंग। एंड ये एक यूथ को एक अल्ट्रा एग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ जा रहे हैं एंड दे आर लॉन्चिंग द न्यू फेज ऑफ हीरो, जहां पे ये बहुत अच्छा टाइम और क्वालिटी एंड बहुत सारी चीजें फिट एंड फिनिश पे फोकस करेंगे एंड दे विल डिलीवर अ प्रीमियम प्रोडक्ट। बिकॉज कहीं ना कहीं हार्ले डेविड के सन के साथ उनका एक पार्टनरशिप है एंड हीरो हैज इवॉल्व ओवर द इयर्स। यस, ये सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, दे अंडरस्टैंड द कस्टमर। और जिस तरह से कस्टमर शिफ्ट इंडिया का बाइक सीन और जो कस्टमर्स की डिमांड हो रही है विद वैल्यू प्रोडक्ट, हीरो कैन डिलीवर दैट। एंड 2.5 स्टंट आर इज वन ऑफ दैट व्हीकल्स जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये जो हमारा कम्यूटिंग सेगमेंट ऑफ 250 सीसी सेगमेंट का है, ये ओवरऑल चेंज कर सकता है, इतना कैपेबिलिटी है। और अगर हीरो की बात करें तो मैवरिक 440 भी इस मंथ लॉन्च हो सकता है एंड दिस इज वन ऑफ द मिड सेगमेंट बाइक जो बहुत अच्छी बाइक थी बट उसको अपना ड्यू नहीं मिला है। इसमें 400 सीसी का इंजन था, बहुत रिफाइंड था, इसमें काफी अच्छे उन्होंने डैम्पर्स एंड शॉकअप्स दिए थे, 17 एंड 19 इंच का सेटअप दिया था, ब्रेक्स बहुत अच्छे थे। बट फिर भी बिकॉज उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई था उस टाइम पे एंड बिकॉज हीरो का 2-2.5 लाख रुपए का बाइक उस टाइम पे जब वो लॉन्च हुआ था 2019-2018 में, तब वो इतना फीजेबल नहीं लग रहा था बिकॉज उस टाइम पे बड़े ब्रांड्स आ जाते थे। एंड दैट इज वन थिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड कि हीरो इज मैवरिक को वापस लेके आ रहा है, मैवरिक नेम प्लेट को लेके आ रहा है एक प्रॉपर रोडस्टर फॉर्म में, यानी कॉम्पैक्ट होने वाला है, बहुत अजिलिटी एंड मैन्युवरेबिलिटी बहुत हाई होने वाली है एंड माय एक्सपेक्टेशंस आर वेरी गुड एंड आई डू थिंक ये एग्रेसिव प्राइस पे ही लॉन्च करेंगे। सो फिंगर क्रॉस फॉर हीरो मैवरिक एंड फॉर दिस पर्टिकुलर जो उनका न्यू सेगमेंट ऑफ बाइक्स होने वाला है जो 2.5 एक्सटेंट बोल रहे हैं। लेट्स सी ये क्या करते हैं इन द फ्यूचर। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है KTM की तरफ से 2 बाइक्स लॉन्च हो रही हैं। सबसे पहले जो उनका सबसे बेस डिस्प्लेसमेंट मॉडल जो उन्होंने 125 सीसी डिसकंटिन्यू किया था, अभी ये बेस मॉडल है, ये है RC 160। अब ऑफ कोर्स ये 155 सीसी का एक बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन रहेगा एंड अभी एक बहुत बड़ी चेंज हुई है कि बजाज का पूरा टोटल कंट्रोल KTM का है और अभी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बजाज क्या करता है KTM ये 160 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो इसका जितना हमारे को पता है कि बहुत एग्रेसिव प्राइस के साथ आएगी और बहुत फीचर रिच चीजों के साथ आएगी एंड द पॉइंट इज इसकी स्टाइलिंग क्यूज अभी थोड़े फैमिली फ्रेंडली या फिर जैसे बोलते हैं ना इंडियन रोड्स फ्रेंडली होने वाले हैं। एक तो ये चीज है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एंट्री लेवल की KTM RC 160 किस टाइप से परफॉर्म करती है, वो उसमें क्या बेल्स एंड विसल्स आते हैं, ये देखने वाली चीजों की। बट जो नेक्स्ट चीज है ये एक बहुत सीरियस एंथुसियास्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ SMCR 390 के ऊपर, और ये एक प्रॉपर ट्रेल मोटो GP वाली या फिर
आप जिसको बोलते हो सुपर मोटो वाली बाइक है। अब द पॉइंट इज ये ट्रेल बाइक है, तो इसमें काफी अच्छा एडवेंचर कैपेबिलिटीज एंड काफी अच्छा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज रहेगा। अब जितना मैंने देखा या पढ़ा या समझा है, इसमें जो सस्पेंशन दिया जाएगा ये बहुत अच्छे बीफ्ड अप सस्पेंशन रहेंगे एंड ये बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट रहने वाला है फिट एंड फिनिश के हिसाब से। अब ये बाइक सीरियस एंथुजियास्ट को रहेगा एंड ट्रस्ट मी, ये 390 ड्यूक यानी 300 400 सीसी के आसपास के इंजन में आएगा। बट द बिगेस्ट थिंग इज आपके पास सीरियस स्किल होने चाहिए ये बाइक को समझने के लिए, ये बाइक को एंजॉय करने के लिए एंड ये बाइक का प्रॉपर पोटेंशियल निकालने के लिए। अब ये कितना सीरियस होता है, क्या होता है, क्या इसमें बेल्स एंड विसल्स होते हैं, आपके पास सीरियस गियर होना चाहिए, सीरियस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड सीरियस स्किल होना चाहिए टू टेक द कंप्लीट पोटेंशियल ऑफ दिस बाइक। देखते हैं फ्यूचर में ये जब लॉन्च होगी, मैं आपको इन पूरा डिस्क्रिप्शन एज वेल एज एक पूरा ब्रेकडाउन दूंगा। और अभी हम बात करने वाले हैं स्क्रैम्बलर बाइक्स के बारे में, जो वन ऑफ माय फेवरेट है बिकॉज ये आपको ऑफ रोडिंग एंड टूरिंग एंड एक कम्यूटिंग का थोड़ा थोड़ा तीनों चीज को बहुत अच्छे से कैटर करता है। तो सबसे पहले लोवेस्ट रेंज में आने वाला है यित्सी स्क्रैम्बलर, जो अराउंड 400 सीसी के इंजन के साथ आएगा। उसके हमने कुछ स्पाई शॉट्स एंड काफी चीज देखे थे, एक फीचर रिच रहेगा। बट यित्सी का प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं इनके सर्विस नेटवर्क या फिर ये उतना वाइड स्प्रेड नहीं है जितना होना चाहिए था। अब इसके साथ साथ ट्रायम्फ T4 स्क्रैम्बलर अपना लॉन्च करने वाला है, जो कि 400 सीसी का रहेगा। बट द बिगेस्ट टेक अवे विद ट्रायम्फ इज जो इनका फिट एंड फिनिश और जो इनका एक सुपीरियर रिफाइनमेंट और जो हमारे को इसके साथ जो एक बहुत अच्छा फील देता है कि ये एक बहुत प्रीमियम क्लास का बाइक है, बिकॉज ये उतना अच्छे से इंजीनियर किया जाता है, इसमें हर एक चीज थॉट थ्रू होती है। तो ये एक ऐसी स्क्रैम्बलर हो जाती है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये दोनों बाइक्स अंडर 2.5 लाख आने वाले हैं। बट द बिगेस्ट थिंग इज रॉयल एनफील्ड भी अपना स्क्रैम्बलर 411 को अपग्रेड करके 450 सीसी में लेके आ रहा है। और ये वन ऑफ द बेस्ट चीज हो जाती है बिकॉज ये एक बहुत अच्छा रेंज हो जाता है अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो, अगर आप टूरिंग कर रहे हो तो स्क्रैम्बलर्स आर वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स, मुझे तो पर्सनली फील होता है और मैंने यूज भी किया है। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे चार्म है एंड बिकॉज हमारे को रॉयल एनफील्ड बताइए ये बहुत ज्यादा प्राइस एग्रेसिव होने वाला है, तो दैट इज वन थिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। और इसके साथ साथ अगर हमारे को हायर एंड में देखना है तो यहाँ पे BSA की स्क्रैम्बलर 650 भी आने वाली है। अब 650 सीसी यानी मिड लेवल की बाइक हो जाएगी। इसमें काफी हमारे को फीचर्स अच्छे देखने को मिलेंगे। अब वो जब लॉन्च होगा हम इसका पूरा डिटेल करेंगे रॉयल एनफील्ड एंड BSA का कि क्यों आपको ये लेना चाहिए। एंड ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे रीजंस है कि ये आपको लेना चाहिए बिकॉज रॉयल एनफील्ड का फिट एंड फिनिश, BSA का फिट एंड फिनिश, BSA का विंटेज चीज है, BSA ओवरऑल ब्रांड है। बट अगेन BSA के साथ भी वही प्रॉब्लम आता है कि उनका बहुत बड़ा रीच आउट नहीं है, उनके सर्विस सेक्टर्स नहीं है, सिर्फ Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज में ही है। तो ये कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट हो जाती है। तो दैट इज द थिंग। और इसके बाद जितने भी बाइक्स आने वाले हैं सब मिड लेवल के आने वाले हैं, तो उनका प्राइस रेंज उतना हाइक होगा। यहाँ तक जितने भी बाइक्स थे यू कैन जस्ट गो ऑफर एंड लगभग हर एक बाइक का हम इन डिटेल डेप्थ ओवरऑल की किसके लिए है, क्या है, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, वो हम इन फ्यूचर लेके आते रहेंगे। बाकी अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो एंड चलते हैं हमारे आगे के सेगमेंट्स। और अगर हम स्क्रैम्बलर से आते हैं तो हमारा नेचुरली जो अपग्रेडेशन पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ADV यानी एडवेंचर टूरिंग में। अब इसमें 3 है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज वन ऑफ द आयरन इज कि जहाँ पे BMW 450 लॉन्च होएगा अराउंड 4.5 लाख टू 5 लाख, जो कि बहुत अच्छा केपेबल ADV होने वाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब से ये दिखाया था तब से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। बट इसी साल EICMA शो में, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल दिया है, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा और मैं यहाँ पे टैग भी कर लूंगा, रॉयल एनफील्ड ने अपना हिमालयन 750 का भी अनवील किया है और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 4 लाख टू 4.20,000 होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं अंडरकट करता है BMW को। अब हिमालयन का एक फैन बेस है, आई लव द हिमालयन, उसका एक बहुत अच्छा अपील अपना रहता है। बट BMW कहीं ना कहीं सोफिस्टिकेटेड एंड 450 सीसी होने वाला है, वो 750 होने वाला है। और इसी के साथ और एक प्रीमियम बाइक आने वाला है जो है टाइगर ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 800 सीसी का, जो इसमें बाइक होने वाला है वो होने वाला है। अब ये तीनों एडवेंचर बाइक्स होने वाले हैं। अब इसका जो ट्रायम्फ का चीज है ये 11 से 12 लाख रुपए एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्रीमियम लेवल का बाइक हो जाता है। बट देखने वाली चीज होती है कि कहीं ना कहीं टेकर्स इसके भी होते हैं। ट्रायम्फ टाइगर का एक
लेजेंडरी स्टेटस है, उसका उतना कैपेबिलिटीज है। और ये तीनों भी जो बाइक्स है ये काफी अच्छे बेल्स एंड विस्टल्स के साथ आएंगे, काफी अच्छे फीचर्स के साथ आएंगे, एबीएस वगैरह बहुत सारी इसमें अच्छी चीजें हैं। अगेन जब ये लॉन्च होगा तो मैं आपको इन डिटेल सारी चीजें बता दूंगा, बट दिस आर द बाइक्स दैट आई एम मोर एक्साइटेड फॉर। और मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि रॉयल एनफील्ड 750 सीसी का जो हिमालयन है वो 4 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। 750 सीसी का बाइक है, और ये अपर रेंज के मिड लेवल के अपर सेगमेंट में आ जाता है, जो कि एकदम एंट्री लेवल हाई बाइक्स के लेवल पे आ जाता है, वो भी 4 लाख रुपए में। ये बहुत बड़ी चीज है, एंड समहाउ रॉयल एनफील्ड इज डूइंग दैट। और ये सिर्फ इंटरनेशनल ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी होने वाले हैं। ये यूरोप के हिसाब से भी ट्यून किया जा रहा है, तो फिंगर क्रॉस की क्या रॉयल एनफील्ड हिमालयन वो चीज कर सकता है जो बड़े बड़े ब्रांड्स इस प्राइस रेंज में तो पॉसिबली नहीं कर सकते हैं। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं हमारे अल्ट्रा प्रीमियम में। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, बिकॉज कंपनीज आर टेकिंग एवरीथिंग क्लोज, तो लेट्स सी क्या क्या आ रहा है। ओके, तो एक चीज हुआ है, ब्रिक्सटन क्रॉसफायर जो है वो भी दिसंबर में ही लॉन्च होने वाला है। अब जो ब्रिक्सटन क्रॉसफायर स्टार है ये 500 सीसी का रेबल वाला इंजन है, पैरेलल ट्विन आएगा, और ये भी एक एडवेंचर बाइक ही रहेगा। ब्रिक्सटन के एक्चुअली 4 बाइक्स आने वाले हैं, जिसमें से 1 होने वाला है। अब ब्रिक्सटन इज अ ब्रिटिश ब्रांड। अब ये यहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करता है, उनका फिट एंड फिनिश कैसा है, उनका प्राइस सेगमेंट क्या है, बिकॉज बोला जा रहा है कि 5 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में रहेगा, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में हैवी होने वाला है। जहाँ पे रॉयल एनफील्ड हिमालयन जैसे 4 लाख रुपए वाला बाइक है, बट फिर भी फिट एंड फिनिश, फीचर्स एंड बहुत सारी चीजें इसमें एडेड अप हो जाएंगी। और क्या इतना उनका सर्विस नेटवर्क, और क्या वो इतना अच्छा कस्टमर बेस हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज आज इंडिया में बाइक सीन बहुत ज्यादा जा रहा है, जहाँ पे ब्रिक्सटन जैसे यस विंटेज ब्रांड्स, एक रेप्यूटेड ब्रांड्स, बहुत ज्यादा ओल्ड एंड दे हैव अ वेरी गुड हेरिटेज एंड lineage टूवर्ड्स देम, क्या उनके उतने अडॉप्टेशन रहेंगे, यस, बट क्या उतना वो सर्विस एंड उतना वो मार्केट को मतलब रीच करा पाएंगे, ये देखने वाली चीज होगी। तो ये मिस आउट हो गया था, तो ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ, और ये लेटर मैं कर रहा हूँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर मिड कैपेसिटी की हम बाइक करें तो 2 आने वाला है। एक तो सुपर मोटो आने वाला है यामाहा का YZF-R7 का, ये एक सुपर मोटो, एक ट्रैक फोकस स्पेसिफिकली टू द एंथुसियास्ट मार्केट रहने वाला है। अब ये पैरेलल ट्विन के साथ आएगा, यामाहा के ट्यूनिंग के साथ देखना होगा कि ये कितना पावर एंड कितना हंग्री होगा, कितना ये पावर फिगर्स क्या होने वाले, एंड इसमें काफी अच्छा सीरियस इक्विपमेंट और सीरियस फीचर्स रहने वाले। बट ये जैसे मैंने कहा कि ये एंथुसियास्ट एंड ट्रैक फोकस की तरफ ही जाएगा। इसमें जो टायर साइज है, अब देखते हैं कि क्या इन्वेंशन है, बिकॉज डाउट किया जा रहा है कि द टायर दे हैव यूज्ड इज वेरी रिलायबल, और ये रोबस्ट टायर्स है, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके साथ बेनेली का 752 SB आने वाला है, बट द पॉइंट इज कि 700 सीसी के आसपास का इसका होने वाला है, 750 सीसी का इंजन होने वाला है। बट द पॉइंट इज ये फिंगर क्रॉस चीज है, बिकॉज बेनेली का इतना रीच नहीं है, इतने लोग पहचानते नहीं, उनका सर्विस नेटवर्क, उनका सेल नेटवर्क, उनके शोरूम्स ये किस तरह से स्प्रेड आउट होते हैं, तो ये एक चीज देखना चाहता है। बट बेनेली इज अ ब्रांड की आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हो, उनके बहुत अच्छी बाइक्स आती हैं, बट फिर भी इतना उनको रिनाउंड नहीं माना जाता है, स्पेशली इन इंडिया जैसे सिटी में, कंट्री में। तो देखते हैं कि ये दोनों क्या होने वाले हैं, बट ये एक मिड टियर सेगमेंट्स की बात है, इसलिए मैं इनको बहुत जल्दी कर रहा हूँ। और जैसे जैसे बाइक लॉन्चेस होंगे, आपको इनका पूरा डिटेल एंड सारे स्पेसिफिकेशंस में इन डिटेल जो ऑफिशियली कंपनी से लॉन्च होते हैं वो बता दिया। और अगर आपको 3 एकदम हाई एंड एंथुसियास्ट बाइक लेनी है, तो सबसे पहले हमारे पास बॉटम आउट कर रहे हैं जो 20 लाख 15 लाख से 25 लाख के बीच में आएगा। हम बात कर रहे हैं इंडियन FTR 1200 सुपर नेकेड। अब ये जो इंडियन है ये क्रूजर या फिर एक बहुत हाई एंड बाइक बनाने के लिए माना जाता है, तो ऑफकोर्स 1200 सीसी का ये बाइक होने वाला है, और जितना भी किट आउट है ये सब आपको इसमें मिलेगा। तो अब इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे आपको कुछ कट आउट नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो है ये स्पोर्ट्स रहेगा, तो क्रूजर एंड स्पोर्ट्स कितना हैंड इन हैंड जाता है, इसके क्या सस्पेंशन ट्यूनिंग आती है, और क्या इंडियन इसमें नया लेके आता है स्पेशली फॉर द इंडियन ऑडियंस, ये एक चीज देखने वाली बात रहेगी। बिकॉज फिट एंड फिनिश यहाँ पे इस लेवल पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही मिलेगा। अब जो नेक्स्ट बाइक है, अगर मेरा ड्रीम है तो यही बाइक लेने का है, एंड दिस इज डुकाटी का फ्लैगशिप बाइक। मैं बात कर रहा हूँ डुकाटी सुपरलेजेरा V4 की, जो 80 लाख के आसपास लॉन्च होगा। एंड दिस इज द पिनिकल की अगर बाइक होनी चाहिए, एकदम एंथुसियास्ट की बाइक होनी चाहिए, सीरियस बाइक होनी चाहिए, तो इसकी होनी चाहिए। इसका लुक एंड फील, फिट एंड फिनिश, और ये इतना किटेड आउट है, इतना किटेड आउट है कि आपको सीरियस स्किल चाहिए और आपके पास सीरियस गियर चाहिए टू हैंडल दिस काइंड ऑफ बाइक एंड टू हैंडल दिस काइंड ऑफ
फीचर्स एंड टू हैंडल दिस काइंड ऑफ पावर, बिकॉज ये मजाक की बात नहीं है। इतनी महंगी बाइक जब आप लेते हो तब आपके पास इतना पावर और इतना सारी चीज रहेगी कि शायद आपके पास उतना स्किल लेवल नहीं होगा टू मैनेज एंड हैंडल दिस काइंड ऑफ बाइक। और लास्ट आती है हमारी क्रूजर जो आ रही है हार्ली डेविडसन CVO ग्लाइड क्रूज की, एंड दिस इज द क्रूजर का बिग डैडी जिसको हम बोलेंगे, जो अराउंड 60 lakhs के पास रहेगा। और अगर आपको क्रूजर बाइक का क्यों चाहिए तो एक बार इसका टेस्ट ड्राइव करके देखिए, आप मेस्मराइजिंग हो जाएंगे कि अगर क्रूजर है तो इतना कंफर्टेबल कैसे है, एंड अगर इतना कंफर्टेबल है और इतनी अच्छी क्रूजर है तो आप इसमें कितना लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हो, बिकॉज इट इज बियॉन्ड एनी अदर लेवल। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि इसमें कितनी बेल्स एंड विसल्स, कितना किटिंग आउट और कितनी सारी चीजें इक्विपमेंट है जो टैंडमली उसका इंजन के साथ, उसके सस्पेंशन के साथ, उसकी ट्यूनिंग के साथ ये टैंडमली वर्क करते हैं, एंड एट अ लेवल कि आप विश्वास भी नहीं करोगे ये इंजीनियरिटी ऑन द ब्रिलियंस है। मैंने इसीलिए कहा कि ये टॉप ऑफ द टॉप है। अब देखते हैं कि ये किस टाइम पे लॉन्च होता है, क्या प्राइस पे लॉन्च होता है, क्या नई टेक्नोलॉजीज लेके आती है, बिकॉज एक ये फैक्टर है और ये लेके जाइए इस वीडियो से कि जो ये अपनी महंगी जो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं बाद में वो नर्व करके उसको एक बजट में लेके आके हमारे को बाकी कम्यूटिंग एंड मिड सेगमेंट फिर लोअर सेगमेंट बाइक्स में देखने को मिलता है। तो दिस इज अ गुड थिंग। ये बाइक्स हैं तभी हमारे पास कम्यूटिंग बाइक्स है। ये बाइक्स में जो टेक्नोलॉजी 10 या 5 साल पहले आई थी वो आज मिड लेवल बाइक्स में हम देखते हैं इन द रिफाइंड फॉर्मेट एंड टूडेज डे एंड एज का टेक्नोलॉजी यूज करके। तो फिंगर क्रॉस की ये सारी चीजें लॉन्च हो जिस हिसाब से हो रही हैं, कंपनीज को बहुत अच्छा मिले। इंडिया बाइक्स इन बहुत ज्यादा लॉन्च हो रहा है। एंड जाते जाते एक डिस्क्लेमर लेते जाओ कि ये बाइक डाटा हम रिसर्च से निकालते हैं और कभी गलती हमारे भी हो सकती है, कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से कंपनी भी अपना पोस्टपोन या रीशेड्यूल कर सकती है लॉन्चिंग इवेंट, और प्राइस ऊपर नीचे होता है, इसलिए मैं प्राइस इन डिटेल कोट नहीं कर रहा हूँ। बट दीज आर द बाइक्स, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द लाइनअप। और मैं कभी इतना एक्साइटेड नहीं था। एक्मा के स्टोर के बाद इतनी ज्यादा पब्लिक का फोकस जाएगा इंडिया में, ब्रांड्स का, बड़े बड़े ब्रांड्स का इंडिया में फोकस जाएगा। एंड इंडिया इज नॉट जस्ट डूइंग गुड इन डोमेस्टिक मार्केट बट इंटरनेशनल ब्रांड्स एज वेल एज हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है वो इंटरनेशनल मार्केट को भी केटर कर रहे हैं। तो फिंगर क्रॉस ऐसे ही चलता जाए एंड मैं आपको सारी न्यूज इन डिटेल्स देते रहूंगा। तो डू सब्सक्राइब, सारी डिटेल्स आपको पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का मिलता रहेगा। टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बी हैप्पी। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी।